हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर ब्रेकडाउन। एंड साथ ही एज यूजुअल मैं बताऊंगा वो सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो आपने ट्रेलर देखते टाइम मिस कर दिए होंगे। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स अब तक की ग्रेटेस्ट सुपर हीरो एनिमेटेड मूवी है एंड इसके सीक्वल अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये इस मूवी को भी टॉप करने वाली है, क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट में सिर्फ मुट्ठी भर स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स थे, वहीं यहाँ पर पूरा मल्टीवर्स अनलिश कर दिया गया है। मूवी का फर्स्ट ट्रेलर लास्ट ईयर दिसंबर में आया था, जिसका ब्रेकडाउन मैं उस टाइम नहीं कर पाया, जिस रीजन से इस ब्रेकडाउन में मैं डबल एफर्ट लगाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। मूवी के ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है मल्टीपल डायलॉग से, जो है लाइव एक्शन मूवीज में टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन मूवीज के। फर्स्ट डायलॉग है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का, जो उसने कहा था स्पाइडरमैन 2 के क्लाइमैक्स सीन में डॉक ऑक से। To do what's right, we have to be steady and give up the thing we want the most. सेकेंड डायलॉग है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से। Every day I wake up knowing that the more people I try to save. Every day I wake up knowing that the more people I try to save. एंड फाइनली थर्ड डायलॉग है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन होमकमिंग से। This is my chance to prove myself. This is my chance to prove myself. ऑल्दो एक्सपेक्टेड है कि इस मूवी में हमें एटलीस्ट एक पीटर पार्कर का लाइव एक्शन सीन दिखाया जाएगा, बट मे बी वो सीन ना ही दिखाया जाए, क्योंकि ट्रेलर में आगे जाके उसका रेफरेंस तो जरूर यूज किया गया है। इनटू द स्पाइडरवर्स का साउंड ट्रैक काफी पसंद किया गया था, स्पेशली उस मूवी का व्हाट्स अप डेंजर सॉन्ग, जिसे क्रिएट किया है ब्लैक कैवियर और ब्लैकवे ने। वही सॉन्ग इस ट्रेलर में भी काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है। एंड फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट के ट्रेलर में भी हमें दिख रहा है कि माइल्स मोरेल्स की फैमिली उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। माइल्स की कहानी बाकी सभी स्पाइडरमैन जिन्हें हम लाइव एक्शन में देख चुके हैं उनसे अलग इस रीजन से है क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स अभी जिंदा है, और ट्रेलर से ये हिंट मिल रही है कि शायद उन्हीं में से किसी एक पे खतरा मंडराते हुए दिखेगा। एंड यहाँ पर हम उसके सुपर हीरो और नॉर्मल लाइफ के बीच का स्ट्रगल देखते हैं, जहाँ एक तरफ वो सुपर हीरो के रूप में लोगों की हेल्प करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ एज अ स्टूडेंट उसके ग्रेड्स सफर करते हैं। स्पेशली उसकी लैटिना मदर, जिसे जब ये पता चलता है कि उसे स्पेनिश में बी ग्रेड मिला है, तो वो स्नैप करती है। आई मीन लिटरली। यहाँ पर उसके स्नैप के साथ स्पेशल इफेक्ट दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मली स्नैप का इफेक्ट नहीं है। इस स्पेशल इफेक्ट में हमें दिखता है पोर्टो रिकन फ्लैग, जहां से उसकी मदर बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमें दिखता है मूवी के विलन द स्पॉट का प्रॉपर लुक। उसके कॉमिक्स के लुक से मैच करता हुआ ये एनिमेटेड लुक काफी रियलिस्टिक लगता है। अब स्पॉट कॉमिक्स में एक सुपर विलन रहा है स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की लाइफ में, जिसकी एबिलिटीज है पोर्टल्स ओपन कर पाना, जिसे वो स्मॉलर स्केल पे करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ताकि वो अपने क्राइम्स कमिट कर सके। लेकिन साथ ही वो इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स भी खोल सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली स्पॉट को एज अ विलन यूज किया गया है उसकी इसी पावर की वजह से। बट यहाँ पर हमें स्पॉट दिखता है एक कन्वीनियंस स्टोर में चोरी करते हुए, जहां पर इन्हीं इंटरडायमेंशनल होल्स के थ्रू उसकी बॉडी कवर्ड होती है। एंड ऑफ कोर्स मूवी की स्टार्टिंग में इसे एक फनी कैरेक्टर के रूप में ही दिखाया जाने वाला है, लेकिन शायद मूवी का हिडन विलन कोई और ही है। अब फर्स्ट पार्ट के एंड में ही ग्वेन ने फिर से माइल्स से कांटेक्ट कर लिया था एक पोर्टल के थ्रू, एंड उसी चीज की कंटिन्यूटी को यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसी पोर्टल के थ्रू ये दोनों ट्रेवल करते हैं इंटरडायमेंशनल मीटिंग प्लेस में, जिसका नाम ग्वेन के हिसाब से है द लॉबी। ऑल्दो कॉमिक्स में इस नाम की कोई लोकेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से एमसीयू में गैप जंक्शन है जो मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्सेस का सेंटर पॉइंट है, शायद उसी तरह से यहाँ पर लॉबी को मल्टीवर्स का सेंटर पॉइंट दिखाया जा रहा हो। लेकिन यहीं से शुरू होता है मल्टीवर्सल मैजिक, क्योंकि माइल्स, ग्वेन और पीटर बी पार्कर स्पाइडरमैन के वो वेरिएंट जिन्हें हम फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हैं, उनके अलावा यहाँ पर देखने मिलते हैं कई सारे न्यू मल्टीवर्सल वेरिएंट्स, जिन सबके हाथों में बाय द वे एक डिवाइस है जो शायद उन्हें मल्टीवर्सल जंप्स करने में हेल्प करता है। इन्हीं वेरिएंट्स में हमें देखने मिलता है स्पाइडरमैन इंडिया पवित्र प्रभाकर। कॉमिक्स में पवित्र प्रभाकर एक पुअर इंडियन लड़का है जो मुंबई में रहने आता है अपनी आंट माया और अंकल भीम के साथ, क्योंकि बाकी स्पाइडरमैन की तरह उसके भी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। फिर स्कूल में उसकी फ्रेंड बनती है मीरा जैन यानी कि एमजे, एंड स्कूल में बुली होने के बाद जब पवित्र भाग रहा होता है तो वो मिलता है एक योगी से जो उसे पावर्स देता है स्पाइडर की। लेकिन अपनी पावर का इंपॉर्टेंस ना समझ के वो एक लेडी की हेल्प नहीं करता जिसपे अटैक हो रहा होता है, बट उसी की मदद करने के चक्कर में उसके अंकल भीम की डेथ हो जाती है, जहां से पवित्र रियलाइज करता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पवित्र का अपीयरेंस कॉमिक्स से मैच करके बनाया गया है, लेकिन जिस सिटी में वो रह रहा है उसे मुंबई और मैनहट्टन का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन मम्बैटन दिखाया गया है। ये सिटी स्पेशली क्रिएट की गई है मूवी के लिए। पवित्र के अलावा यहाँ पर स्पाइडर वुमन जेसिका ड्रू, स्पाइडरमैन की PS4 गेम से इंसोम्नियाक स्पाइडरमैन, एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन अनलिमिटेड
बियर्ड का स्पाइडरमैन, पॉपिंग कलर्स और लाइन वर्क वाला स्पाइडर पंक, स्पाइडरमैन की क्लोन सागा स्टोरी लाइन में दिख चुका पीटर पार्कर का क्लोन बेन राइली एके स्कारलेट स्पाइडर, अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू 258 में दिख चुका द बॉम्बास्टिक बैगमैन, मैरी जेन वॉटसन का स्पाइडरमैन कैरेक्टर स्पिनरेट, पीटर पार्कर की बॉडी में फंसा डॉग कॉक का सुपीरियर स्पाइडरमैन, 2014 की कॉमिक बुक्स में दिखा स्पाइडर वुल्फ, एक जायंट मैकेनिकल स्पाइडरमैन स्पाइडर साइबॉर्ग एंड एक और एनिमल रूप में स्पाइडर हॉर्स। इसके अलावा पीटर बी पार्कर और मैरी जेन की बेटी मेडे पार्कर भी दिखती है जिसके पास खुद की भी सुपर पावर्स है एंड कई यूनिवर्सेस में उसे स्पाइडर गर्ल के रूप से भी दिखाया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंट जो इस मूवी में मेन रोल प्ले कर रहा है वो है मिगेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099। अब ऑब्वियसली इसके नाम से क्लियर है कि ये बिलोंग करता है 21st सेंचुरी से। कॉमिक्स में मिगेल एक कंपनी एल्केमैक्स के लिए काम करता था जहां वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे सुपर ह्यूमंस क्रिएट करने के लिए। बट जब मिगेल को उसके खुद के बॉस ने ब्लैकमेल किया तो उसने खुद का डीएनए चेंज कर दिया और खुद को बनाया हाफ मैन हाफ स्पाइडर, यानी कि उसके पास पीटर पार्कर की ऑलमोस्ट हर एक पावर है सिवाय उसकी स्पाइडर सेंस के। लेकिन मिगेल बाकी पीटर पार्कर से थोड़ा अलग और वियर्ड है। ऑल्दो वो अपने यूनिवर्स में एक हीरो जरूर है लेकिन यहाँ पर वो एक विलन का रोल प्ले करता देख सकता है, क्योंकि जब माइल्स ग्वेन से पूछता है कि इस टीम को ज्वाइन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा तो मिगेल उसे सीधे मना कर देता है। यहाँ पर मिगेल कहता है कि वो कभी भी इस टीम का पार्ट नहीं बन सकता एंड वो मेंशन करता है अर्थ 1999 पे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड लिटिल नर्ड किड यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को, जो ये चीज क्लियर करता है कि एमसीयू स्पाइडरवर्स में कैनन है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली नहीं बताया गया कि उस इंसिडेंट का जब पीटर पार्कर की गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल बिगड़ गया था और मल्टीवर्सल इश्यूज हुए थे उसका स्पाइडरवर्स से क्या लेना देना है। बट माइल्स को सपोर्ट करने आता है पीटर बी पार्कर जिसके साथ हमें दिखती है उसकी सुपर पावर्ड बेटी मेडे भी। लेकिन फिर यहाँ से चीजें सीरियस हो जाती है क्योंकि मिगेल का वॉइस ओवर कहता है स्पाइडरमैन बनना एक सैक्रिफाइस है, जिसके बैकग्राउंड में हमें स्पाइडर ग्वेन दिखती है अपने यूनिवर्स के पीटर पार्कर के साथ। ये प्रॉब्ली वो सीन है जहाँ उसके पीटर पार्कर की डेथ हुई थी, यानी एक फ्लैशबैक सीन होगा। लेकिन जब आगे मिगेल का वॉइस ओवर ये कहता है कि माइल्स के पास एक चॉइस है, एक इंसान को बचाने या सभी वर्ल्ड को बचाने का, उस सीन में हमें माइल्स का फादर जेफरसन डेविस गिरते हुए दिखता है। तो एटलीस्ट ट्रेलर तो हमें ये दिखा रहा है कि उसके फादर की डेथ माइल्स की लाइफ का वो सैक्रिफाइस होगा जो उसके यूनिवर्स में होना लिखा है। अब जब माइल्स उसे अपने यूनिवर्स में वापस भेजने के लिए कहता है तो मिगेल उसे मना कर देता है। और जब माइल्स मेंशन करता है अंकल बेन का सैक्रिफाइस तो मिगेल हिंट देता है कि वो स्पाइडरमैन बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब माइल्स इस बात से अग्री नहीं करता और वो सबको बचाना चाहता है, जिसके लिए मोस्ट प्रोबब्ली उसे वापस जाना पड़ेगा अपने यूनिवर्स में। बट किसी इंपॉर्टेंट रीजन से मिगेल ऐसा नहीं होने देना चाहता और इसीलिए वो सभी स्पाइडरमैन वेरिएंट्स को भेजता है माइल्स को पकड़ने के लिए। बट इसी रीजन से हमें फिर से देखने मिलती है वही पॉइंटिंग मीम जिसे एमसीयू के लाइव एक्शन वर्जन में काफी पसंद किया गया था। ऑल्दो ये मीम बिलोंग करती है स्पाइडरमैन के 60s के एक शो से, बट 2 या 3 स्पाइडरमैन की जगह यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्पाइडर पीपल एक दूसरे की तरफ इशारे करते हुए दिखते हैं। लेकिन फिर जब वो अपना टारगेट रियलाइज करते हैं तो पूरी स्पाइडर आर्मी लग जाती है माइल्स के, बट फिर भी उसका साथ देते दिखते हैं ग्वेन और अब एक फादर बन चुका पीटर पार्कर अपनी बेटी मेडे के साथ। और लोगो रिवील से पहले माइल्स का लास्ट डायलॉग जहां वो कहता है कि उसे हर कोई ये बता रहा है कि उसकी स्टोरी किस तरह से होनी चाहिए, लेकिन वो सबसे अग्री नहीं करता और वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। जहां दिखता है हमें मूवी का लोगो एंड लोगो रिवील के फौरन बाद एक जोक के रूप में 2 स्पाइडरमैन एक थेरेपी सेशन में दिखते हैं जहां एक और पीटर पार्कर अपने स्पाइडर थेरेपिस्ट के साथ अपना इश्यू शेयर कर रहा होता है, जो उसका डॉक्टर इमीडिएटली गेस कर लेता है उसके अंकल की डेथ। लेकिन माइल्स का पीछा करते हुए पूरी स्पाइडर पीपल की आर्मी उनका ऑफिस ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जहां पर होता है इस ट्रेलर का एंड। अब ट्रेलर से इतना तो क्लियर हो रहा है कि इस मूवी का प्लॉट भी फर्स्ट पार्ट के कंपैरेटिवली काफी इंटरेस्टिंग और फन होगा। ट्रेलर में दिखे मल्टीपल स्पाइडर वेरिएंट्स में से किसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और ये ट्रेलर ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स रिलीज होगी 2 जून 2023 को, लेकिन तब तक मूवी से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आने वाले वीक्स में शेयर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।